वत्तीनी वज़ैतूनी, किसने तफसीर पढ़ी है? अल्लाह ताला पहले दिन से बता रहे हैं कि जब इकट्ठे होते हो, दोनों में शुरू करते हो, सबसे पहला बार अल्लाह रसूल के ऊपर उसकी किताबें कर देते हो। हमने अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का क्लेम किया है तो मुसीबतें भी बड़ी आनी चाहिए हमारे में। सही नवाज शरीफ आया है, इमरान खान और ज़रदारी आया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का क्लेम कर दिया तो ऐसी भयानक हस्तियां हमारे सामने घूमनी चाहिए। पीपल कीप टेलिंग मी, क्या पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया था। पैनाम के हम ठीक है, इस्लाम के नाम पे लिया था, इससे तो ज्यादा बड़ी मुसीबतें आनी चाहिए ना हमारी। ये कौन सा नया निजाम है जो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक चला और उसके बाद हमारे पास चक्का उल्टा हो जाएगा? 1400 साल पहले सहाबा पे मामलात को छोड़ते, अगर उनके ऊपर मामलात को छोड़ से तो फिर कुरान नापैद हो गए। मामलात वही रहेंगे, इंसान वही रहेगा, फर्द वही रहेगा, जमात वही रहेगी, तो मामलात हुए। मैं जब बिना किसी भी सड़क पे चल रहे होते हैं, सामने कोई वाकया होता है और शहर में रहते हैं आप, रोज किस वाकया देखते, तो यू नो कि यहाँ पे सही क्या गलत क्या है, ये नहीं कि कंफ्यूज है सारे। उसके लिए इस्लाम की जरूरत नहीं, सबको पता होता है कि बच्चे को बड़ी गाड़ी वाला आके पिटाई करना शुरू कर देता है कि रेडी वाले को, आपको पता होता है सही क्या गलत ना। ये जहां तक इनर वॉइस है, ठीक है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन एनर्जी है वो तो कुरान और सीरा है। इनर वॉइस को मैंने क्या अखबार निकालना है, मुझे पता चल गया गलत कौन है सही कौन है, अब आगे क्या करूं मैं? आगे एक अगली दुनिया में मैं एंटर होता हूं, और वो क्या होती है कि अगर मैंने इसको बचाया तो मेरी तो शामत है, दिस मैन इज गोइंग टू बुलडोज मी। यहाँ पे मेरे भी बच्चे हैं, मैं यहाँ पे हीरो ना ही बनूं तो ठीक है या ना। आप देखें, आप सामने आपके कोई क्वेश्चन खुल, हर एक के सामने खुल गया, लड़की हो लड़का, रुके हैं। अभी तो मैंने खाली तस्वीर बताई है, नीचे सब टाइटल भी तस्वीर। मसला ये है कि आप जब साइड पे हो जाते हैं ना और चुप हो जाते, और वो रेडी वाला बेचारा मार खा लेता है, या छोटी गाड़ी वाला है जो भी, कुछ दिन के बाद आपसे बड़ी गाड़ी वाला जब आपको पकड़ता है ना, तो आप फिर लाहौरियों को देखने की जरूरत नहीं कर सकते कि क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास, समझ रहे? ये वो शर्मिंदगी है जो मुसलमानों को नहीं हो रही। दिस इज द प्रॉब्लम, ये एग्जीक्यूशन एनर्जी है। ये साहबी इधर छटपटाता था कि मरते हैं तो मरे हो, मेरे सामने ऐसा वाकया नहीं हो सकता कि वन नहीं अनिल मुनकर सामने आ जाए और मैं सोचूं ये तो तुक्का लगे। अल्लाह क्या तुक्के नहीं, आपके सामने वन नहीं अनिल मुनकर की अपॉर्चुनिटी ड्रॉप होनी ही होनी, वरना आप हिसाब ही नहीं हो सकता वन नहीं अनिल मुनकर का। आयत तो नहीं तलसीखी, एक भी पाकिस्तानी मर्द ऐसा नहीं है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप नॉर्वे में नहीं ऐसे, आप जाके देखिए, हफ्ते हफ्ते दो हफ्ते तक आपको सड़क पे कोई वन नहीं अनिल मुनकर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, क्या पता साल ना मिले, लाहौर में रोज की 10 मिलेंगी। That's the big problem। फरिश्ते इस वक्त आसमान में ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुम पे लॉटरी निकालेंगे हमने, क्योंकि कुरान तुम पे ऊपर आ गए। आपने वो एंड्रयू टेट का देखा ना वाकया साहब, यू नो एंड्रयू टेट कौन है, क्या हुआ उसके साथ, केस चल रहे हैं, जेल में हो गया। यस, मेरा अपना गुमान, अल्लाह करे उसके लिए जो हो बेहतर हो। आई होप कि उसको कोई 6-8 महीने लग ऐसे ही रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तूने बहुत बड़ा नारा मार दिया इस्लाम का, अब आपको जरा 1 साल तक कुरान तो जरा पढ़वा लूं, आऊं जरा जेल में। अल्लाह ताला देखे कैसे काम कर रहे होते हैं कि तू इतना बिजी हुआ है, पैसे फेम, तुझे सॉलिटरी टाइम चाहिए बिकॉज तूने क्लेम बहुत बड़े कर दिए हैं। सो आई नीड यू टू स्टडी द बुक एंड कम क्लोज टू मी। इसलिए शायद उसको 1 साल 2 साल की जेल हो रही है या नजरबंद हुआ है। अल्लाह ताला टाइम देते हैं, मुझे कैसे पता है? मैं मौलाना मौदूदी की तफहीम पढ़ा था, और आप जिसने पढ़ी है तफहीम, मुकदमे के अंदर ही लिखा हुआ है थोड़ा सा बाद में कि जब मैंने इरादा किया कि मैं तफहीम लिखूं, टाइम नहीं था, मैं कैसे लिखूं तफहीम, मतलब तफसीर लिखूं। 1 दिन लिखता था, 6 दिन, 20 दिन, 2 महीने का गैप आता था। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ऐसे उठाया और जेल में डाला मौलाना मौदूदी को, और मौलाना मौदूदी ने कहा कि अगर मुझे जेल ना होती तो तफहीमुल कुरान का टाइम ही ना होता। मैं आपको भी बता रहा हूँ, लाइव सेशन के बीच में ना मैं भी बड़ी भड़के मारता हूँ, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, सेशन नहीं हो सकते, बीच में सवाल से बेटा जेल मांग रहे, या तो और क्या आप समझ, और क्या, कौन सी कोई नई रॉकेट साइंस खुलेगी मेरे लिए? वही निजाम है इस कुर्राए अर्ज का, प्लेनेट अर्थ में वही मामलात है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड दैट्स व्हाई। अब जरा वापस आए, आपको मेरा एंगल समझ आएगा कि फरिश्ते पाकिस्तान की तरफ से नजरें कर रहे हैं कि इतने बड़े नारे अल्लाह अकबर के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के, कुरान पाक हर घर में, तो अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह वही दे रहे हैं कि चलो ना करो। फिर स्कैंडिनेवियन को अल्लाह रसूल ने किया, अल्लाह ताला उनको मौका नहीं दे रहे। और समझें, मैं इनफरादी जिंदगी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, इज्तिमाई जिंदगी पे तो आपका काम लड़ों के अंदर भी इस्लाम है। ये ना हो कि फिर
یہ موقع آنے بھی بند ہو جائے. Look at the planet from the holistic point of view. اسلام اپنی ڈیفینیشنز نہیں بدلتا. علی بن ابی طالب پہ، عمر بن خطاب پہ وہی ڈیفینیشن لگی جو میرے اوپر. معاملات بھی وہی تھے، یہاں تک کہ جو لوگ ملتے ہیں کئی دفعہ نام بھی وہی ہوتے ہیں، کام بھی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں وہ. سو ڈونٹ یو ڈیئر تھنک کہ او یو نو واٹ 1400 سال پہلے صحابہ پہ معاملات کچھ اور تھے. اگر ان کے اوپر معاملات کچھ اور تھے تو پھر قرآن ناپید ہو گئے. معاملات وہی رہیں گے، انسان وہی رہے گا، فرد وہی رہے گا، جماعت وہی رہے گی، تو معاملات بھی وہی رہے گی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ کس نے تفسیر پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ جب اکٹھے ہوتے ہو، 2 نمبر شروع کرتے ہو، سب سے پہلا وار اللہ رسول کے اوپر اس کی کتابیں کر دیتے ہو تم. سیکنڈ میں ڈی ویلیو کرتے ہو تم، جو اپنی سب سے کور ایسٹ ہوتا ہے. 2 دفعہ کی آپ نہیں کرنے دوں گا تمہیں. یہ آپ سورہ خیر ہر تیسری سورت کے اندر یہی گروپ سائیکالوجی ہے جو کہ قوموں کی، عاد کی، سمود کی، فرعون کی، ہر جگہ پہ گروپ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. سو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے پاکستان بنا لیا. پیپل کیپ ٹیلنگ می کیا پاکستان میں اسلام نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ لیا تھا. میں نام کہ ہم ٹھیک ہے کہ اسلام کے نام پہ لیا تھا، اس لیے تو زیادہ بڑی مصیبتیں آنی چاہیے نا ہمارے اوپر. یہ کون سا نیا نظام ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے فرعون، موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور اس کے بعد ہمارے پاس چکا الٹا ہو جائے گا؟ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کا کلیم کیا ہے تو مصیبتیں بھی بڑی آنی چاہیے ہمارے اوپر. ہمارے میں صحیح نواز شریف آیا ہوا ہے، عمران خان اور زرداری آیا ہوا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلیم کر دیا تو ایسی بھیانک ہستیاں ہمارے سامنے گھومنی چاہیے جن کا پتہ بھی نہ چلے اور بندہ 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں سارے.